25 मई 2013 को झीरम घाटी घटना के आज 10 साल पूरे हो गए हैं और आज शहीद हुए नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि देने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद परिजनों के बीच पहुंचे। लाल बाग में शहीद स्मारक में मुख्यमंत्री ने नेताओं और जवानों को पुष्प अर्पित किए और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को शपथ दिलाते हुए अपने आप को रोक नहीं पाए और भावुक होते हुए उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सभी नेताओं और जवानों को याद करते हुए कहा कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, नाम पूछकर कर रहे नक्सली क्यों हत्याएं कर रहे हैं। कवासी लखमा और ड्राइवर को छोड़कर नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र की निर्मम हत्या माओवादियों ने क्यों की। साथ ही कहा कि 85 बार बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को चाकू से गोदा गया, लेकिन महेंद्र कर्मा ने माफी नहीं मांगी, अपनी जान दे दी देश प्रदेश और बस्तर के लिए। इस घटना में गणपति रमन्ना का मुख्य भूमिका थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं को मारना ही माओवादियों का मकसद था। कांग्रेस की सरकार बन ना जाए इसलिए माओवादियों का नाम पूछ कर हत्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी अब तक खुलासा नहीं किया गया और घटना का सच बाहर भी नहीं आया। एएनआई की जांच पूरी नहीं की गई, कौन है अपराधी अब तक पता भी नहीं क्या किया। एनआईए के अधिकारियों ने किसके कहने पर गणपति और रमन्ना का नाम हटाया। आज मुझसे शहीद जवानों के परिजन पूछ रहे हैं न्याय कब मिलेगा, बड़े नक्सलियों को क्यों नहीं पकड़ा गया, षड्यंत्र करने वालों को क्यों बचा रही है बीजेपी। साथ ही कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो झीरम का सच लाया जाएगा। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। एनआईए तो यहाँ जितने झीरम घाटी में जो लोग बच के आ गए थे उससे तो आज तक के 10 साल में उनसे बयान तक नहीं ले पाई। और वो एनआईए जो 2013 में जब उसका गठन किया गया था तब उस एफआईआर में गणपति का भी नाम था, रमन्ना का भी नाम था। अगस्त 2014 तक के था। और इस बीच चुनाव के पहले मोदी जी जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे धमतरी में आकर कहते हैं कि 15 दिन के भीतर में झीरम के शहीदों को न्याय मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है गणपति और रमन्ना का नाम होने के बाद और उसके कोर्ट ने उसके संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। कुर्क हुआ भी, जिस व्यक्ति के संपत्ति कुर्क हो जाए। और सितंबर 2014 में जो रिपोर्ट सबमिट किया गया कोर्ट में, उसमें रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किए उसमें भी रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। तो पहले तो व्यापक रूप से षड्यंत्र को लेकर जांच हो रही थी, क्योंकि आप सब जानते हैं क्योंकि आप बस्तर के हैं कि यहाँ जो लीड कर रहे थे विनोद और दूसरे लोग कर रहे थे, लेकिन जो रणनीति बनाए थे उन लोगों ने बनाया था। दूसरे दिन कहा भी कि ये हम लोगों ने किया। और पूरे जांच में इन दोनों नक्सल बड़े नेताओं का नाम चालान से बाहर करना, तो आखिर केंद्र की सरकार गणपति और रमन्ना को बचाना क्यों चाहती है। और हमको कहते हैं बताओ, अरे जो नाम एफआईआर में जो नाम जिनका हो वो चालान में बाहर हो जाता है क्या? साधारण सा सवाल है। लेकिन इतनी बड़ी जांच एजेंसी ने उसका नाम बाहर किया, जिसकी संपत्ति कुर्क हो गई उसका नाम बाहर हो गया। ये बहुत हास्यास्पद बात है। इसका जवाब कौन देगा, यही सवाल तो है। और फिर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जांच जो आयोग पिछले समय जो जांच बनी थी उसको हम आगे बढ़ाए, 2 सदस्य किए, तो उसमें स्टे क्यों लिया? तो आज भी वो सवाल है। और मैं समझता हूँ कि केंद्र में जब हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से शहीदों को न्याय मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता को षड्यंत्र की जानकारी होगी।